Welcome to GK Forum, Swag's Academy, the house of knowledge and test preparation. It's me, Mansoor Aman Swag. Today we discuss the mathematics topic fraction. It's the most important in terms of simplifying the problems. जब भी हमारे पास अब मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होते हैं सिंप्लीफिकेशन के, तो उसमें फ्रैक्शंस का बहुत बड़ा किरदार होता है सिंप्लीफिकेशन का, या मुख्तलिफ मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें अक्सर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिकली फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन इट इज़ इट्स अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ अ होल। जो कंप्लीट हमारा होता है उसका पार्ट। अब फॉर एग्जांपल जैसे 1 kg हमारे पास हो गया, हम बोल देंगे भाई 1 पाव हमें दे, आधा किलो दें, या 3 पाव हमें दें, या 1.5 किलो दें, 1.25 किलो दें। तो इस टाइप के जो ना ये से हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। और फ्रैक्शंस के बेसिकली कुछ जो ना प्रॉपर्स में टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, दूसरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अब जो प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारी, प्रॉपर फ्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है, हमारा जो न्यूमरेटर होता है हमारा, न्यूमरेटर दूसरा होता है हमारे पास डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, अगर 1/2 हम यहाँ पे लिख दें, तो अब देखें जो न्यूमरेटर है हमारे पास, इसे हम ऊपर जो है इसे न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे जो हमारे पास वैल्यू है उसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अब जब न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसका हमेशा जो रिजल्ट होता है, वैल्यू होता है, वो लेस देन 1 होता है। दूसरा हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जब हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो। 5/3 अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, या दूसरा मैं आपको देख दूँ कि भाई 10/3 लिख दूँ मैं, या यहाँ पे मैं 15/6 लिख दूँ। न्यूमरेटर बड़ा है हमारे पास, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। और इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होता है। दूसरे हमारे पास होती है कंपाउंड एंड मिक्स फ्रैक्शन। कंपाउंड एंड मिक्स फ्रैक्शन कैसे होती है भाई, 1/2, या अगर मैं बोल दूँ कि भाई 2, 3/5, 2 होल 3/5। अब इस टाइप की जो होती है इन्हें हम कंपाउंड फ्रैक्शंस बोलते हैं, या मिक्स फ्रैक्शंस बोलते हैं। और दूसरे हमारे पास होती है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन कैसे होती है, 3.5 हमारे पास आ गया भाई, 2.4 हमारे पास आ गया भाई, हमारे पास 10.16 आ गया। कोई भी ऐसी वैल्यू जो डेसिमल पॉइंट्स में हो, तो इन्हें हम डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब हम आज जो फ्रैक्शंस हैं, जब सिंप्लीफिकेशन हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, दूसरे टाइप के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हम चेंज करते हैं एंड डिफरेंट जो है इसमें डेसिमल फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील कर देते हैं। भाई जो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे हम इम्प्रॉपर में तब्दील कर देते हैं, या इम्प्रॉपर इनको हम दूसरी जो है एंगल्स में तब्दील कर देते हैं। अब वो इनकी कन्वर्जन कैसे होगी, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। आइए मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास, या वीडियो को पास करके अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड फ्रैक्शन है भाई 2 1/3। अब 2 1/3, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, या जैसे हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, सिंपली ये हमारे पास डिनोमिनेटर, ये हमारे पास न्यूमरेटर, ये हमारे पास होल नंबर है। तो सिंपली इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं हम होल नंबर से, होल नंबर, एंड प्लस करते हैं हम न्यूमरेटर। न्यूमरेटर अब इसे डिवाइड करते हैं हम, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अब मजीद इसे मैं सिंप्लीफाई करूँ, अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ मैं, अब नोमिनेटर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 है। अब 3 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है होल नंबर से, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। प्लस क्या करना है, हमें नोमिनेटर प्लस करना है, नोमिनेटर में हमारे पास 1 है। अब इसे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है। जब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, अब ये गॉडमास का रूल है हमारे पास, पहले हम मल्टीप्लाई जो है सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर डिवाइड। अब 2 × 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 हो जाएगा हमारा, +1 डिवाइडेड बाय 3। मजीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 6 × 1 ये 7 हो गया, 7/3। अब हमारे पास जो ये फ्रैक्शन थी, इसे अगर हम 7.3 लिखें भी एक ही बात है, 2 होल 1/3 या 7/3 एक ही बात है। अब जैसे हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम इसे चेंज कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दूसरा, अगर हम यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे पास जो है ये 3 होल 1/2, अब ये हमारे पास फिगर है, तो इसे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एंड होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 3 हमारे पास 6 हो जाएंगे, 6 × 1 ये प्लस करेंगे 1, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 7/2। ये इसका राइट आंसर है। अगर दूसरा हम फॉर एग्जांपल ऐसा कोई कंपाउंड फ्रैक्शन ले लें हम, अब कंपाउंड फ्रैक्शन अगर यहाँ पे 5 है,
इंटू 3/2। अब ये मैंने जो है इसमें ले ली कंपाउंड फ्रैक्शन। इस कंपाउंड फ्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मतलब इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के हिसाब से 5 + 3/2 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें जब ये सिंप्लीफिकेशन अगर मुख्तलिफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अब ये हमारे पास 3 अब 5 होल 3/2 इसमें क्या करेंगे 2 × 5 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में 3 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 13, 13 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 2 है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये हमारी जो मिक्स कंपाउंड फ्रैक्शन थी उसको हमने इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील कर लिया। अब हम जो इसमें डेसिमल फ्रैक्शन है उस डेसिमल फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे। अब वो कैसे हमारी चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी डेसिमल पॉइंट ले रहे हैं भाई 3.5। अब 3.5 को हमने कैसे कन्वर्ट करना है प्रॉपर में, सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट है डेसिमल हमारे डेसिमल पॉइंट के नीचे हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब डेसिमल पॉइंट के इस राइट साइड पे जितने हमारे पास डिजिट होंगे इतनी जीरो हम यहाँ पे नीचे दे देंगे। अब यहाँ पे क्या जस्ट 1 डिजिट है हमारे पास, यूनिट डिजिट, हमने यहाँ पे एक जीरो दे दी। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 35 डिवाइडेड बाय 10, 35 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 का टेबल लगा दे, यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा और 5 का टेबल यहाँ पे 7 टाइम्स जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 7/2। हमें जो 3.5 जो था हमारा वो 7.2 हमें वैल्यू मिल गया। फॉर एग्जांपल दूसरा मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दे दूँ, 3/55 मैंने कर दिया। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम तरीके से हम डेसिमल पॉइंट के नीचे यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इस तरफ कितने 2 डिजिट है, 2 जीरो हम देंगे तो ये क्या हो जाएगा 355 डिवाइडेड बाय 100। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो 5 का टेबल लगाएंगे, बल्कि यहाँ पे मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब 5 का टेबल यहाँ पे लगाएंगे तो 5 का टेबल 100 पे ये हमारे पास 2 टाइम्स 10 ये 0 आ गया। अब यहाँ पे 7 टाइम्स 35 ये 1 आ गया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 71 बाई डिवाइडेड बाई 20 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसी टाइप से अगर यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही हो जाए कि भाई 2.107, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है, वो भी सिंपल वही तरीका, यहाँ से फिर 1 देंगे, यहाँ पे हमने 3 जीरो दे देंगे क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स थे तो ये क्या हो जाएगा 2107 डिवाइडेड बाय 1000। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे जो डेसिमल पॉइंट्स को फिगर्स को हमने इस तरह जो चेंज कर लिया। अभी दूसरा हमारे पास थी जो प्रॉपर फ्रैक्शंस हमने डिस्कस की, फॉर एग्जांपल 1/2 जो हमारी थी, इसे अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई 1 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब 2 यहाँ पे नहीं जाएगा, क्या करेंगे यहाँ पे 0 पॉइंट दे के यहाँ पे 0 दे देंगे, 10 हो गया। अब 2 का टेबल 10 पे कितनी मरतबा जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, ये 10 हो गया, 0 हो गई। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.5। हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा हमारे पास होता है फॉर एग्जांपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास भाई 5/3। इसे अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो भाई अब 5 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, 1 टाइम्स 3 2 हो गया हमारा। अब 2 पे 3 का टेबल नहीं जाएगा, यहाँ पे हमने पॉइंट देके यहाँ पे हमने 0 देगी। अब 3 का टेबल यहाँ पे कितने मरतबा जाएगा 6 टाइम्स, ये 18 हो गया, 2 बच गया। उसके बाद फिर यहाँ पे 2, फिर ये 6 टाइम्स 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये 2 बचेगा, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब ये यहाँ पे ख़त्म हो गया तो इसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये एक IB सक्खर की टेस्ट में क्वेश्चन एक आया था, मैंने देखा था, जिसमें पूछ रहा था बच्चा फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग का पूछ रहा था कि कौन सा यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसमें जब आप ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जैसे ये ख़त्म नहीं होगा तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। जो यहाँ पे ख़त्म हो गया वो हमारा टर्मिनेटिंग पॉइंट है। दैट्स ऑल अबाउट फैक्टर्स। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आने वाली दूसरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और ये मैथमेटिक्स की सेशन जो है क्लासेस, जो हमारी जो वीडियोस हैं, ये वीडियोस आपको हर टेस्ट के लिए आपको काम आएंगी, चाहे आपकी CC स्क्रीनिंग हो, चाहे आपकी IB 5 to 15 ग्रेड की टेस्ट हो, या आपकी
दूसरी फीडर पब्लिक सर्विस कमीशन की टेस्ट हो, पीपीएससी की टेस्ट हो, या किसी भी एनटीएस की किसी भी इदारे की टेस्ट हो, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट जो हर टेस्ट में हर जगह पे आपको इनके क्वेश्चंस मिलेंगे। सो अच्छा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 0313 03 555 45।